तफसील से भीमा कोरेगांव मामले में वरा राव को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ताहम वो निचली अदालत के हुक्म के बगैर शहर नहीं छोड़ सकेंगे, यानी उन्हें ग्रेटर मुंबई में रहना होगा। उन्हें गवाहों से राब्ता नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर 82 साला वरा राव को जमानत दी है। अप्रैल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। वरा राव पर यूएपीए के तहत मामला चल रहा है। वो 2018 28 अगस्त से पुणे जेल में हैं। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की क़यादत में जुमेरात को सीएम कैंप ऑफिस में काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। इजलास में रियासत की माशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत बॉन्ड्स के बदलने में लिए जाने वाले कर्ज पर मरकज़ ने कटौती की है। इम्कान है कि इजलास के दौरान उन तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे काबिल हुकूमत ने आमदनी में इजाफे के मकसद से सरकारी अराजी और रिहायशी प्लॉट्स को फरोख्त करके आमदनी हासिल की है। टीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 2 हफ्तों पर मुश्तमिल आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 साला जश्न पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कविता ने बिहार में हुई सियासी तब्दीली को मुस्बत करार दिया। Independence was not just bestowed upon us, it was hardly earned. We fought for about 150 to 200 years to get the independence. For the younger generation to understand this, Telangana government has taken up a 2-week bi-weekly celebration. So all these 2 weeks we are making sure that everybody is involved. Each and every household of Telangana is involved in celebrating to appreciate the efforts made by our elders. There is no politics in it. This is a purely patriotic vision by our Honorable CM, and we believe that the younger generation should be made a part of this. That is our effort. This is a positive change for the whole of the nation because the era of backdoor politics have been countered very well by Mr. Nitish Kumar is what I personally believe, and I appreciate the efforts he has taken, and the Mahagathbandhan which stood behind Mr. Nitish Kumar to uphold the verdict given by the people of Bihar. This backdoor politics should be one way or the other put to stop. Bihar has started the way. Bihar, Nalanda always has shown the way to the world, now to the country I believe. I hope it repeats everywhere else also. See, I am only saying बहुत तो उनका घर का मामला है, किसने किसको धोखा दिया है तो हमें तो पता नहीं है, बट अल्टीमेटली जो बिहार की जनता ने किया है कि नीतीश जी को उन्होंने सीएम बनाया है, तो अगर उनको सीएम बने रहने देते तो ये हालत ना आती ना। तो किसने किसको धोखा दिया है वो तो हमें नहीं मालूम है ना, वो तो अंदर की पॉलिटिक्स है। बट अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज बैकडोर पॉलिटिक्स को ख़त्म करने का एक ज़हन तो लोगों में आया है, वो अगर सभी जान ले और समझ ले तो अच्छा। बीजेपी लीडर एनवी सुभाष ने बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए को छोड़ने पर मौका परस्ती करार दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को आवाम आने वाले इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। Opportunism, people of this the state of Bihar are feeling very angry. This kind of changing colors like chameleon, changing the political parties, changing the political opponents, and becoming the chief minister just to grab the power forever, which Nitish Kumar feels that in upcoming elections also in the parliament he can become the prime minister of this country, which people of this the country are not in a position to accept Nitish Kumar, where he has already changed so many parties. Definitely in the upcoming elections people will teach a befitting reply and then teach a lesson. हालिया बारिश से शहर और देहातों में भी नुकसान हुआ है। हैदराबाद में हालिया बारिश से सड़कों को बहा ले गई हैं। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में आवाम ने मकामी एमएलए को सड़कों की मरम्मत के लिए तवज्जो दिलाई। नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन महराज ने सड़कों की तामीरी काम शुरू करवाया। मकामी आवाम ने एमएलए और हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। मेन रोड से सरोजनी की मेन रोड से पोचम्मा बस्ती तक रोड काफ़ी डैमेज हो चुकी है। तो डैमेज का जो भी था हम लोग एमएलए से बात करके एमएलए साहब से प्रपोज़ल लगाकर सैंक्शन करवाए रिसेंटली। तो सैंक्शन एक 50 लाख का है, वो टेंडर भी हो गया, सैंक्शन होके किसी कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट भी हो गया। तो आजकल में काम शुरू होने वाला है। बहुत खुशी की बात है, ऐसा डेवलपमेंट का काम हो रहा है यहाँ पे। जाफर हुसैन महराज साहब एमएलए हमारे, उनकी बदौलत ये रोड डालने का काम कर रहे, सैंक्शन वगैरह हुआ करते।
तो बहरहाल एक्शन लिए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रोड का कुछ सैंक्शन करे, सीसी रोड डालने वाले हैं बल्कि मालूम हुआ, हो गया तो हम लोगों को बहुत सहूलत हो जाती। काफ़ी ज़ईफ़ लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, ठीक है। और हम तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब, सीएम केसीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करते। उनके तवज्जो से भी काफ़ी काम हो रहे हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। हम बहुत खुश हैं, उनसे तहे दिल से खुश हैं। केसीआर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू केसीआर साहब। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना स्टेट आरटीसी की जानिब से मुसाफिरों के लिए खुसूसी पेशकश का ऐलान किया गया है। तेलंगाना आरटीसी में 12 दिनों तक मुनफरद प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर 15 अगस्त को जन्म लेने वाले 12 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को रियासत की तमाम बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलियात फराहम का ऐलान किया गया है। इसी तरह 75 साल मुकम्मल करने वाले बुजुर्गों को यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत रहेगी। आम दिनों में 120 रुपये में फ़रोख्त किया जाने वाला T24 बस टिकट 15 अगस्त को सिर्फ 75 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। इसके अलावा 75 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को 15 से 22 अगस्त तक तारनाका आरटीसी अस्पताल में मुफ्त तिब्बी मायनों की सहूलत फराहम रहेगी। हैदराबाद से निर्मल जाने वाली कार निज़ामाबाद में हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि आज सुबह निज़ामाबाद के मुबकाल में एक तेज़ रफ्तार कार टायर फटकर उलट गई। इस हादसे में 4 अफराद की मौके पर मौत हो गई। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त कार में 7 अफराद सवार थे और मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों का ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से बताया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। हैदराबाद के एक होटल में गैस सिलेंडर धमाके से फट पड़ा है। शहर के इलाके मेहदीपट्टनम की होटल में गैस सिलेंडर फटने पड़ने से इमारत को नुकसान पहुंचा। दीवारें टूट गई और आग लग गई, जिसके नतीजे में फर्नीचर और दीगर अशिया जल गई हैं। फायर ब्रिगेड के हुक्काम के मुताबिक दोपहर के वक्त एलपीजी सिलेंडर फट गया। तमाम वर्कर्स और ग्राहक वहां से जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हुए। फायर ब्रिगेड और मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फौरी तौर पर किसी भी तरह के जानी नुकसान होने की इतला नहीं मिली है। एक शख्स जख्मी होने की इतला है। धमाके के बाद इलाके में खौफ का माहौल देखा गया। फायर कंट्रोल से मिला या सिलेंडर ब्लास्ट हुआ बोल के हम इमीडिएट इधर आए। आते कि दो सिलेंडर ब्लास्ट हो के थे। तो फायर था, हमारा फायर स्टेशन असेंबली क्रू पूरा मिलके फायर को कंप्लीट बुझा दिए। ऊपर वाले के फजल से किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारे इन्फॉर्मेशन जो भी है, हम आयतला को कोई भी नहीं थे। एक एम पेर है पेरू फयाज 30 ईयर्स को उनको थोड़ा इंजर हुआ करते, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करे। उनका सिचुएशन क्या है अब फिलहाल तो हमारे को नहीं मालूम। तो माइनर ही बोल रहे हैं, उनको एक्सीडेंट जो भी हुआ। अंदर जो भी कस्टमर थे उन लोग पूरे पैनिक होके बाहर भाग के आए। तो वो ब्लास्ट होते कि जो ऊपर पैनिक होके ऊपर 5th फ्लोर में जो थे वो एक 25 मेंबर्स उन लोगों को हम लोग पूरे सेफली इवैक्यूएट करके नीचे लेके आए। यूजुअली उन लोग डर के माने क्या करे भाग के चले गए। कम से कम हमारे को रिपोर्ट में लगाने के लिए उनका नामा भी नहीं है। सेफ्टी प्रिकॉशनर्स एक्सटिंग्विशर्स है मगर थोड़े इन कंडीशन है, थोड़े आउट ऑफ कंडीशन में है। जो भी हम लोग